फाइन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना आज की क्लास को. बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द HTML. So first of all, let me introduce about the HTML. What is HTML? Hypertext Markup Language. Basically, what is it? So it is a kind of markup language. Yes. So it is a programming language. No, HTML is not a programming language. Okay. It is a markup Yes, sir. language. Markup HTML कोई language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है. अब उससे पहले अगर हमें समझना है HTML को, उससे पहले हमें सर्च करना होगा व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज सर. ठीक है ना. मार्कअप का मीनिंग होता है काइंड ऑफ टेक्स्ट इनकोडिंग सिस्टम दैट कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द सेट. ओके. मार्कअप का मीनिंग होता है बेसिकली टेक्स्ट इनकोडिंग सिस्टम, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ set of symbols, okay, set of symbols insert in the text document to control the structure, formatting or the relationship between its part. ठीक है ना. बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज का डेफिनेशन ये रहा, ठीक है ना. एकदम प्रॉपर्ली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लिख पाओ व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज. ऊपर लिखा भी है मार्कअप लैंग्वेज. क्लियर? यस सर, ले लिया सर. ठीक है ना. तो बोला गया बेसिकली मार्कअप इज, कहीं ना कहीं मैं इसको अगर समझूं तो पहला अगर एग्जांपल दो, मार्कअप इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू मेकअप. ठीक है ना. समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. मार्कअप इज इक्विवेलेंट टू मेकअप. अब मेकअप क्यों करते हैं? अच्छे दिखने के लिए. एग्जैक्टली, फॉर द ओवरलुक. सो ओवरव्यू लुक को अट्रैक्टिव करने के लिए हम लोग मेकअप करते हैं. उसी तरह मार्कअप क्या करता है? बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है, अगर हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट को लिख देंगे तो क्या होगा? डायरेक्टली अगर टेक्स्ट को लिख देंगे तो क्या होगा? उसमें जैसे मैं लिख देता हूँ, अगर मैं वर्ड में जाता हूँ, WORD वर्ड, ठीक है ना. अब वर्ड ओपन करता हूँ, यहाँ मैं आ जाता हूँ अपने पेज में, मैं लिखता हूँ हेलो क्लासरूम. ये हेलो क्लासरूम है ना. टुडेज टॉपिक इज HTML. ये कैसा लग रहा है दिखने में? नॉर्मल लग रहा है. नॉर्मल सा है. अगर मैं इसका साइज को इंक्रीज कर दूं तो सर, मैं अगर इसे पूरा कैपिटलाइज कर दूं तो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले आऊं तो, ठीक है ना. ये सारा काम कर दिया. सर मैं इसमें थोड़ा कलर चेंज कर दूं तो, और थोड़ा फॉन्ट स्टाइल को भी अगर चेंज कर दिया जाए तो, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है सर. थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगा. मैं नहीं बोलूंगा बहुत अट्रैक्टिव, पर थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगा. यस सर. यस और नो? एग्जैक्टली सर. इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेटिंग. क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग. बेसिकली फॉर्मेटिंग इज अ चेंज इन अपीयरेंस. ठीक है. तो देखो मार्कअप से क्या हो सकता है? फॉर्मेटिंग हो सकता है. ठीक है. उसके अलावा स्ट्रक्चर क्या होता है? सर स्ट्रक्चर ये होता है कि कौन सा चीज किसके बाद होगा, कौन सा चीज किससे पहले होगा. ये पूरा का पूरा क्या डिफाइन करता है? स्ट्रक्चर से डिफाइन होता है. क्लियर? ठीक है. यस सर. और द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप होगा डॉक्यूमेंट के अंदर तो उनको कंट्रोल कैसे करेंगे? सर इन सारे के सारे चीज, उसका फॉर्मेटिंग, उसका स्ट्रक्चर या फिर रिलेशनशिप इन बिटवीन पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मार्कअप लैंग्वेज लिखते हैं. कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? मार्कअप लैंग्वेज. एग्जैक्टली. कोई डाउट? नो सर. नहीं है. एग्जैक्टली. ठीक है. तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एग्जैक्टली. हाइपर टेक्स्ट क्या है? बेसिकली अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ हाइपर टेक्स्ट. ठीक है. या नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ HTML. ठीक है ना. अब मैं अगर यहाँ आ जाता हूँ थोड़ा देर के लिए और मैं यहाँ पढ़ पाता हूँ HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज अ हाइपर टेक्स्ट. मार्कअप लैंग्वेज तो समझ में आ गया सर. वो ऐसा लैंग्वेज है सर, ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम लोग डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसके अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में कंट्रोलिंग कर सकते हैं विद द रिलेशनशिप. इज दैट क्लियर? यस सर. ठीक है ना.
Yes, sir. क्लियर? अब मार्कअप लैंग्वेज हम समझ चुके हैं, अब हाइपर टेक्स्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो बोला गया हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच इज नॉट कंसीडर्ड टू द लीनियर, मतलब ये कोई सिंपल टेक्स्ट नहीं है, ये कोई सिंपल टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट नहीं नहीं है। है, ये एक लीनियर फॉर्मेटेड टेक्स्ट नहीं है, जैसे हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं ना, ये ऐसा नहीं है। बोला गया हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच कंटेन द लिंक्स टू बी अदर टेक्स्ट, द टर्म consist by a tin listen on around 1965 है ना। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो ये हाइपर टेक्स्ट वर्ड इन्वेंट हुआ, ठीक है ना। हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट है ना, ये सारे के सारे चीजें जिसके अंदर इंक्लूड ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड है ना, इमेजेस, कुछ भी हो सकते हैं। कोई भी चीज को अगर आप हाइपर लिंक करते हो तो उसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। अब बेसिकली ऐसा लैंग्वेज जिसको किसी भी चीज से लिंक किया जा सके, है ना, और उसमें अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग भी किया जा सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? है ना। जैसे HTML को हम लोग किसी भी दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं, या फिर HTML में वेबसाइट बना के उनका लिंक्स बना सकते हैं, तो इसीलिए उनको बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके अंदर उसमें HTML को यूज करके स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। आई होप इज दैट क्लियर? ठीक है। Yes, sir. सो Yes, sir. मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, लुक एट इट हियर। मैं सबसे पहले ना अपना HTML के स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ। मैं लिखता हूँ मैं क्या सब कैपिटल में लिखूंगा। HTML हमारा टैग, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे टैग्स कैपिटल में लिख पाऊँ, ठीक है। HTML के अंदर होता है हेड, हेड के अंदर होता है टाइटल, बॉडी, टाइटल, हेड के अंदर होता है टाइटल। टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मेरा टाइटल है होम, होम, ठीक है ना। और टाइटल को क्लोज करते हैं TITLE, टाइटल, ठीक है। फिर हेड को भी क्लोज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी आप ज्यादा मत सोचना कि क्या लिख रहे हैं सर, क्यों लिख रहे हैं। BODY, बॉडी, ठीक है। और उसके बाद बॉडी का ओपनिंग होता है और क्लोजिंग भी होता है, बॉडी, ठीक है। और HTML का क्लोजिंग होता है HTML, ठीक है। मैं इस पूरे पार्ट को वर्ड में ले आता हूं, ठीक है। मैंने लिख दिया पूरा पार्ट। थोड़े पार्ट को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अगर मैं पार्ट को थोड़ा कलर कर दूं, जैसे मैं HTML को रेड कर देना चाहता हूं, ठीक है ना। और मैं नेक्स्ट पार्ट को कवर कर देता हूं, जो मेरा कलर कर देता हूं, जो कि मेरा ऑरेंज हो सकता है। और मैं नेक्स्ट पार्ट को कलर कर दूंगा जो कि मेरा ब्लू हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर गौर से तुम इस पूरे पार्ट को देखोगे, और मैं जो टाइटल है इसके अंदर, हेड के अंदर जितने भी अलग अलग चीजें हैं, मैं उनको ब्लैक ही रखूंगा। अगर अच्छे से देखोगे, ठीक है ना, अच्छे से देखो, HTML के अंदर क्या है, हेड है हेड है और बॉडी है। ये दो अलग अलग चीज है। HTML के अंदर हेड और बॉडी दोनों है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। हेड एक अलग चीज है और बॉडी एक अलग चीज है। क्लियर? क्या? जैसे ब्राउजर में दो चीजें होती हैं, अगर ब्राउजर को आप ध्यान से देखोगे ना, ब्राउजर में दो चीज होता है सर। एक तो ब्राउजर को ऊपर ऊपर वाला एरिया, अगर मैं इसको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं, स्नैप टूल, ब्राउजर को ही सिर्फ ले रहा हूं मैं, और किसी चीज को नहीं ले रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो सर, ब्राउजर में आप दो पार्ट को अच्छे से समझ पाओगे सर। सबसे पहला पार्ट जो ये पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा पार्ट क्या है, ये हेड का पार्ट है। किसका है? हेड है, हेड पार्ट। ठीक है। बाकी जो पार्ट है हमारा, बाकी जो पार्ट है हमारा, मैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लूं।
तो बाकी जो पार्ट है यहाँ से जो शुरू हो रहा है, ठीक है ना, और ये पार्ट जो पूरा यहाँ तक, ये पूरा का पूरा पार्ट जो अंदर का दिख रहा है सर, ये हमारा क्या है, बॉडी। ठीक है सर, जो भी चीज हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वो यहाँ इंप्लीमेंट होते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, अगर बॉडी टैग के अंदर मैंने ABC लिखा तो ABC मुझे यहाँ दिख रहा होगा, और जो भी पार्ट हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे वो हमें यहाँ इंप्लीमेंट होते हुए दिख रहा होगा। अगर मैं हेड टैग में लिखता हूं ये XYZ, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ इंप्लीमेंट होते हुए दिख रहा होगा। इज दैट क्लियर? हर चीज का अलग अलग इंप्लीमेंटेशन है। क्लियर? अगर बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे तो ये वाला पार्ट में दिख रहा होगा, और हेड टैग के अंदर लिखेंगे तो ये इस पार्ट में दिख रहा होगा। कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट है? सर ठीक है, इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्ट्रक्चर हमें भी याद, मैंने स्ट्रक्चर जब भी मैं HTML लिख रहा हूँ ये स्ट्रक्चर लिखूंगा ही लिखूंगा। क्लियर? ले लिए सर। आगे बढ़ते हैं, मुझे फिलहाल इन स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में लोग एक और ओवरलुक देखने वाले हैं VS कोड का। ठीक है, VS कोड। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग VS कोड का पूरा ओवरलुक देखने वाले हैं। VS कोड क्या है सर? ये हमारा बेसिकली हमारे लिए ये पूरा का पूरा VS कोड हमारा अपना कोड एडिटर है। क्लियर? हम लोग इसी में कोडिंग करने वाले हैं। कोडिंग नहीं बोलूंगा मैं इसमें, बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं, अपना पूरा का पूरा जो भी हम लोग HTML लिखने वाले हैं या फिर जावास्क्रिप्ट लिखने वाले, सारी चीज यही लिखने वाले। क्लियर? यस सर। तो मैं सबसे पहले क्या कर लूंगा सर, सबसे पहले अपने D ड्राइव में चल जाऊंगा। मैं आके यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है हमारा, यहाँ मैं HTML बना लूंगा, एक नया फोल्डर बना लूंगा HTML, या फिर वेबसाइट बना लूंगा। इसका नाम लिखूंगा वेब इंटरनेट एंड हमारा है इंटरनेट एंड वेब, इंटरनेट एंड वेब लिख दूंगा मैं इसको। ठीक है ना, मैंने अपना एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, इंटरनेट एंड वेब। इस फोल्डर में मैं VS कोड ओपन करना चाहूंगा। मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो कोई भी फोल्डर में आप VS कोड ओपन कर सकते हो, आप बस राइट क्लिक करो उस जगह पे। ठीक है, मेरे पास विंडोज 11 है तो मुझे मोर ऑप्शन में जाना पड़ता है, ओपन विद VS कोड का ऑप्शन आ जाता है। क्लियर? दिख रहा है? यस सर। तो फिलहाल VS कोड मेरे इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये रहा मेरा VS कोड। देखो यहाँ लिखा आ गया इंटरनेट एंड वेब, मेरे इस फोल्डर के अंदर आ गया। ठीक है, अब मजेदार चीज मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। जैसे मैं VS कोड में सबसे पहले देखो HTML में एक फाइल होता है, इसके बारे में और हम लोग चीजों को समझेंगे, पर इस चीज को पूरा समझने से पहले हम लोग आएंगे अपने थोड़े डायग्राम में। तो बेसिकली HTML लिखने के लिए हमें एक फाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, यस सर, फाइल बनाना पड़ता है। एग्जैक्ट, HTML लिखने के लिए हमें एक फाइल बनाना पड़ता है। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखो बेसिकली सर हम लोग एक फाइल बना लेते। क्या बना लेते? फाइल। बहुत खराब लग रहा है ड्राइंग में, मैं कुछ शेप्स यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और शेप के कलर को भी मैं कर लेता हूँ कलरलेस। अब मैं शेप को बेटर में यूज कर सकता हूँ। ठीक ठीक है, अब देखो ये एक HTML फाइल है। क्या है? HTML फाइल। या फिर मैं बोल सकता हूँ HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट। क्या? यस सर। सर HTML डॉक्यूमेंट, सोचो मेरे HTML डॉक्यूमेंट का नाम, हर एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है कि नहीं? यस सर, नेम होता है। जो HTML डॉक्यूमेंट का भी मेरा नाम है,
उसका नाम है इंडेक्स। क्या है? इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स। इंडेक्स। सर इस हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक फाइल, देखो जैसे मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ तो उसका नाम जैसे हो गया फाइल, टेक्स्ट फाइल का नाम है फाइल, ठीक है। उसमें लगाते हैं लास्ट में txt, txt। सर ये txt क्या है? ये इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन txt, इसको बोलते हैं txt एक्सटेंशन। सर ये एक्सटेंशन क्या होता है? बेसिकली कंप्यूटर किसी भी फाइल को देख के कैसे पहचानेगा? सर विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। अगर कंप्यूटर जो है उस फाइल को कैसे पहचानेगा? सर एक्सटेंशन से। उसी तरह HTML फाइल का भी एक्सटेंशन होता है, उसको उसको हम लिखते हैं .html। HTML को हम लोग किस HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? HTML। या फिर हम लोग सर कौन जन बोलते हैं सर HTML ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ नहीं यार ऐसा बात नहीं है, तुम लिख सकते हो HTML, कैपिटल में भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं सर। उसके अलावा आप डॉट है ना, .htm कैपिटल में भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप .htm आप इस सब में भी लिख दोगे, इस तरह से भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। है ना। तो सर किसी भी HTML फाइल को बनाने के लिए हमें HTML फाइल का एक नाम लिखना पड़ेगा और उसमें लास्ट में एक्सटेंशन हम कुछ भी लगा सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हो गए मेरे फाइल के एक्सटेंशन। कोई डाउट नहीं है? नो सर। सर HTML फाइल के अंदर हम लोग कुछ भी लिख रहे होंगे, जैसे HTML लिख रहे होंगे, ठीक है ना, HTML का क्लोजिंग दे रहे होंगे, ठीक है, बॉडी लिख रहे होंगे, ठीक है, बॉडी का क्लोजिंग दे रहे होंगे, ठीक है। तो HTML फाइल के अंदर कुछ भी लिखे सर, जब भी उस फाइल को बनाएंगे तो उसका नाम सेव करेंगे और सर उसका एक्सटेंशन देंगे .html, .html, .htm या .htm स्मॉलर और कैपिटल दोनों में हमारा काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। पक्का? यस सर। चलो, अगर ये समझ चुके हो तो इसके बाद का जो जर्नी हम लोग शुरू कर सकते हैं फटाफट, बट उससे पहले छोटी छोटी और कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी। सर HTML सर एक फाइल है, HTML का क्या है सर? एक फाइल है। एक फाइल है जिसका नाम है फाइल का नाम है स्कूल, SCHOO स्कूल .txt क्या है? एक्सेल फाइल है। ये एक एक्सटेंशन है। और सर TXT का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल। किस तरह का है? टेक्स्ट फाइल। समझ में आ गया? यस सर। सर कोई एक टेक्स्ट फाइल हम बनाते हैं तो वहां वो किस में खुलता है? कोई भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए कोई तो चीज चाहिए ना सर। इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए टू ओपन दिस फाइल, है ना, टू ओपन दिस फाइल, ठीक है, टू ओपन दिस फाइल we need notepad, है ना। यस सर। इस फाइल को ओपन करने के लिए नोटपैड चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, नोटपैड। सर इस फाइल को ओपन के लिए हमें नोटपैड चाहिए। बेसिकली किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हमें नोटपैड चाहिए। जैसे सर हम जो एक फाइल बनाते हैं, हमारा फाइल का नाम है f, ठीक है, f
docx, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। इसको ओपन करने के लिए हमें वर्ड चाहिए, एमएस वर्ड, ठीक है ना। एक फाइल का नाम है एफ, उसी तरह EXLS, इसको बोलते हैं एक्सेल। इसको ओपन करने के लिए क्या चाहिए? एक्सेल चाहिए हमें। उसी तरह हमारे पास जैसे डॉट PPT है, PP पावर पॉइंट, हाँ, तो इसको ओपन करने के लिए हमें पावर पॉइंट नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए। यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। तुम ये समझ जाओ, हर एक तरह के फाइल को ओपन करने के लिए कुछ चाहिए। तो सर हमारे पास हम जो इस बार पढ़ने वाले हैं वो एक, मेरा फाइल का नाम था index.html। सर index.html, सर इस फाइल को ये एक HTML फाइल है, HTML एक्सटेंशन है। सर ये एक HTML फाइल है। किस तरह का फाइल है? HTML। सर HTML फाइल को ओपन करने के लिए क्या चाहिए? टू ओपन, हर एक फाइल को ओपन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना। यस सर। इसको ओपन करने के लिए क्या चाहिए? सोचो। इस फाइल को ओपन करने के लिए क्या चाहिए? सोचो। ब्राउजर। एग्जैक्टली। कहाँ ओपन होगा ये? ब्राउजर में। ब्राउजर में ओपन होगा, ठीक है ना। यस सर। ब्राउजर में ओपन होगा। सर इसका मतलब सर ब्राउजर, सर हमारे पास ब्राउजर का ऑप्शन कौन कौन सा है? जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शन है? मोजिला फायरफॉक्स। हाँ, मोज़रेला फायरफॉक्स हो गया। और क्या ऑप्शन है? माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा हो ओपेरा गया, मिनी। हाँ ना, माइक्रोसॉफ्ट एज, MS एज, तो ये सारे के सारे ब्राउजर है। सर इन ब्राउजर का काम क्या है? सर HTML फाइल को ओपन करना, HTML फाइल को ओपन करके दिखाना। कोई डाउट? नो सर। चलिए अब आते हैं हमारे, देखो VS कोड का काम क्या है बेसिकली? VS कोड का बेसिकली काम क्या है? सर मैं आता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम है index.html। index.html फाइल का नाम क्या है? index.html। फाइल कहाँ से बनाया सर? चलो मैं एक बार फिर से आपको ये सेम चीज करके दिखाने वाला हूँ। सर यहाँ देखो, एक प्लस का आइकन दिख रहा है? यस सर। ये इसका मतलब है न्यू फाइल। उसके बगल वाला आइकन दिख रहा है? ये फोल्डर है, न्यू फोल्डर। इसका बगल वाला ऑप्शन है रिफ्रेश द एक्सप्लोरर, रिफ्रेश, और इसके बगल वाला है कोलैप्स द विंडो। इसको दबा देने से ये बंद हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले। फिलहाल हम लोग एक फोल्डर कुछ नहीं बनाने वाले। हम एक फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, जिस फोल्डर का नाम हमारा क्या है सर? इंटरनेट एंड वेब, ठीक है ना। यस सर। हम एक नया फाइल बनाने वाले हैं। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, इसके लिए लिखेंगे इंडेक्स, ठीक है ना, .html। सर .html क्यों? सर ये हमारा ये HTML फाइल को बनाने के लिए उसका एक्सटेंशन क्या है? HTML, ठीक है। अब मैं जैसे इसे इंटर करता हूं और देखो एक फोल्डर में अपने आप एक फाइल बन गया, दिख रहा है? यस सर। ये सर फाइल जैसा थोड़ा ना दिख रहा है, तो गूगल क्रोम जैसा दिख रहा है। ये ब्राउजर, हाँ ब्राउजर। हाँ, क्यों? क्योंकि HTML फाइल कहाँ दिखता है? HTML फाइल किसमें खुलता है? ब्राउजर में। गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। ब्राउजर है, एग्जैक्टली। अब मैं इसमें लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, WORLD, हेलो वर्ल्ड। मैं लिखता हूं, इसे सेव करता हूं और इस गूगल क्रोम को अब ओपन करने वाला हूं। जैसे ओपन करूंगा, ये ऑलवेज करके मैं ओपन कर लेता हूं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया। यस सर। देखो तो,
हेलो वर्ल्ड, यस सर। आ गया, ये लिखा हुआ आ गया। बेसिकली ये हमारा काम कर रहा है। यहाँ मैं कुछ और भी लिखूंगा तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, एकदम पक्का आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये पहला चीज हमारा हो चुका। सर HTML, HTML लिखने के लिए हमने क्या सीखा था? सर HTML में एक स्ट्रक्चर होता है, HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्या है वो स्ट्रक्चर? HTML हेड, टाइटल, ठीक है ना, टाइटल का नाम है होम, ठीक है ना, और बॉडी, बॉडी। BODY, बॉडी। कोई डाउट नहीं है? नो ये था सर। हमारा स्ट्रक्चर। सर अगर ये स्ट्रक्चर को मैं अब सेव कर देता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ स्ट्रक्चर को, अब मैं खोलता हूँ तो देखो एक चीज तुम नोटिस करोगे, तो अभी कुछ खुल नहीं रहा वेबसाइट में, अभी कुछ नहीं है ना। नो सर। पर जो चीज हमने हेड में लिखा है, जो चीज हमने हेड में लिखा है, जो कि टाइटल लिखा है मैंने हेड में, तो देखो तो ऊपर टाइटल लिखा हुआ आ गया, होम आया। यस सर, आ गया सर। मैं अगर यहाँ JITS लिख देता, मैं लिखता JITS, मैं लिख देता और मैं इसे सेव कर लेता, ठीक है, और इसे रीलोड करता, तो ऊपर देखो JITS लिखा हुआ आ गया, दिख रहा है आपको? यस सर, चेंज हो गया। हाँ, हेड के अंदर की चीज ये हेड में ही दिखेंगे। बॉडी के अंदर का चीज अगर मैं कोई चीज हेड में लिख देता हूँ मैं, तो वो हेड में दिख रहा होगा। सर मैं कोई चीज बॉडी में लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ बॉडी में हेलो वर्ल्ड, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, मैं इसे सेव नो करता हूँ सर। और मैं अपने पेज को रीलोड करता हूँ, तो देखो जो मैंने बॉडी में लिखा वो बॉडी में आ गया। यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। यहाँ तक क्लियर है मतलब? यस सर, क्लियर है सर। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको अपने VS कोड में 2-3 एक्सटेंशन चाहिए, जो आपको चाहिए। मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। पहला एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर, पहला एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, ये आपको चाहिए। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया सर। लाइव ले सर्वर लिया ना, लाइव ठीक। सर्वर। ये एक्सटेंशन आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम लोग काम नहीं कर पाएंगे फिलहाल तो। वरना आप, मैं चाहता हूँ कि आप काम करो तो प्रोडक्टिव वे में करो, नहीं तो मत करो। ठीक है ना? ठीक है, तो एक लाइव सर्वर वाला एप्लीकेशन चाहिए। जैसे इस लाइव सर्वर का काम क्या है, देखो बार बार क्या होता है कि सर हमारा जो वेबसाइट होता है, फिर से सुनो मेरी बात, ये जो मैंने वेबसाइट बनाया है, ये क्या हो रहा है, बार बार मुझे यहाँ से सेव करना पड़ रहा है और फिर मुझे ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करना पड़ रहा है। यस और नो? यस सर, रिफ्रेश करना पड़ रहा बार बार। यस, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करते हैं हम लोग लाइव सर्वर के थ्रू, बार बार हमें रिफ्रेश ना करना पड़े। पर उससे पहले एक और सेटिंग करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने VS कोड के सेटिंग पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? VS कोड के सेटिंग। यहाँ फाइल्स दिख रहा है आपको, फाइल, फाइल दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर, फाइल्स, यस फाइल सर। में एक ऑप्शन है ऑटो सेव। बार बार मुझे ऑटो ये सेव। फाइल को भी सेव ना करना पड़े, तो मैं ऑटो सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। कोई डाउट? जैसे मैं कुछ नो सर। लिख के रुकूंगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक सेव ले लेगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ नीचे में एक और चीज आप देख पाओगे, इसका नाम है लाइव सर्वर। दिख रहा है आपको? गो लाइव, है ना? कहाँ पे सर? यहाँ नीचे देखो, हाँ इस तरफ नीचे, हाँ। गो यस लाइव सर, दिख यस रहा सर, गो लाइव। है? इसको बोलते यस हैं सर। लाइव सर्वर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, स्टार्टिंग ले रहा है, अपने आप देखो मेरा ब्राउजर खुल गया, दिखा? यस सर। अब मैं इसका देखा हेलो वर्ल्ड की जगह मैं हटाऊंगा, अब मैं अपना बस लिखते चलूंगा। देखो मेरी बात देखो, मैं लिखता हूँ हेलो क्लास, हेलो क्लास लिख के मैं रुकूंगा, अपने आप देखो यहाँ रीलोड हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। यस सर, देखा? अपने आप ऑटोमेटिक हो गया। अपने आप हो गया। मैं लिखता हूँ ओपन फॉर ऑल, मैं लिखते छोड़ता हूँ और अपने आप आ गया। दिख रहा है आपको? मैंने कुछ नहीं किया। समझ में आया? यस सर। इसको बोलते यस हैं सर। लाइव सर्वर। ठीक है, ताकि मुझे बार बार मुझे एक ही चीज को नहीं करना पड़े, मैं लाइव सर्वर को यूज करूंगा। देखो मैंने लिख दिया,
मैं इसके आगे लिख दूंगा www डॉट, है ना, और मैं इसके आगे लगा दूंगा http, ठीक है। TML लाइव सर्वर काम कर रहा है, बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहा है भाई, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। नो सर। जैसे जैसे मैं अपडेट करते चलूंगा वैसे वैसे ही अपने आप ही अपडेट होते चलेगा, ठीक है ना। मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना मैं रिलोड करूंगा ना मैं सेव करूंगा, बस मैं कोड लिखता चलूंगा और मेरा काम होते चलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो एक तरफ मेरा कोड का विंडो रहेगा, एक तरफ मेरा गूगल का विंडो रहेगा। मैं कोशिश करूंगा इस विंडो को मैं इस तरफ शिफ्ट कर लूं और बाकी जो अमाउंट ऑफ कोड है मैं इस तरफ रखूं, ये ज्यादा बेटर है मेरे लिए, ठीक है। एक तरफ आप जो भी लिखोगे मैं देखते चलूंगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैग्स। क्या है? टैग, टैग्स। ठीक है। फिलहाल मैं इस विंडो को बड़ा कर लेता हूं, मैं आ जाता हूं। अब मेरा सबसे नेक्स्ट टॉपिक है टैग। HTML में बहुत सारे बेसिक टैग होते हैं, बहुत सारे टैग होते हैं। HTML टैग्स को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। HTML के जो टूल्स हैं वो उनके एलिमेंट्स या टैग बनते हैं। कोई डाउट नहीं है? नो सर। नेस्टेड HTML का इस तरह का टैग हो गया, ठीक है। अब टैग जो है ना, HTML का टैग कैसे होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। टैग बेसिकली दो टाइप के होते हैं। टैग बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। HTML टैग्स, ठीक है। इट इज अ एलिमेंट ऑफ HTML, यस और नो? यस सर, एलिमेंट ऑफ HTML। यस। अब मैं टैग के बारे में थोड़ा डिफाइन करूं। टाइप्स ऑफ टैग इन HTML, there are two types of tag, ठीक है। यहाँ दो टाइप के टैग्स होते हैं, टैग होते हैं। सबसे पहला टैग होता है जो हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं empty, empty टैग। दूसरा टैग जो होता है वो हमारा होता है empty के बाद ये कंटेनर टैग, कंटेनर टैग। विदाउट नो सर। empty टैग और कंटेनर टैग दो तरह के टैग होते हैं। सर empty टैग और कंटेनर टैग में क्या है? सर देखो, जो कोई भी, अब इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ टैग पढ़ने से पहले थोड़ा टैग को थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे। सर टैग कैसा दिखता है हमारे लिए? सर एक ब्रैकेट होता है, ठीक है, उसके अंदर टैग का यस नाम सर। होता है। जैसे एक टैग है हमारे लिए HTML, HTML, ये एक टैग है HTML, ये हमारे लिए क्या बन गया? इट इज अ टैग, यस और नो? यस सर। इसको हम लोग टैग बोल सकते हैं, इसको हम लोग टैग बोल सकते हैं, क्या? ठीक है। अब सुनो, एम्प्टी टैग इस तरह के होते हैं। जो एम्प्टी टैग से पहले मैं ना कंटेनर टैग समझा लेता हूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। कंटेनर टैग इस तरह के होते हैं जिसको सर हम लोग ओपन करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ HTML एक टैग है, यस सर। ठीक है। जो टैग ओपन होते हैं और जो टैग क्लोज होते हैं, जो टैग ओपन होते हैं, जो टैग क्लोज होते हैं, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है। ओपनिंग टैग एंड
क्लोजिंग टैग। जो टैग ओपन होता है और क्लोज भी होता है उस टैग को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग। ठीक है, ये कंटेनर है, ये क्या है हमारा? कंटेनर। क्लियर? ठीक है। और कुछ कंटेनर टैग होते हैं एम्प्टी। जो टैग ओपन तो होते हैं, जैसे बी आर एक टैग है, बी आर। ठीक है, पर ये एक इसका कोई ओपनिंग टैग। ठीक है, ये एक ओपनिंग टैग है पर इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता। क्लोजिंग नहीं होता सर। जो सिंगल टैग्स जिनका ओपनिंग तो होता है पर क्लोजिंग नहीं होता, उनको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग। कैसे टैग बोलते हैं? एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग। क्लियर? अगर मैं बॉडी बोलूं, बॉडी, BODY, बॉडी, हमने बॉडी ओपन किया था और अगर आपको याद है तो हमने बॉडी को इस तरह से क्लोज भी किया था। यस सर। तो बॉडी किस तरह का बन गया? एम्प्टी या कंटेनर? एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग। कंटेनर टैग। बॉडी किस तरह का बन गया? कंटेनर, जिसका ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी। जिसका ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी, वो कंटेनर टैग हो गया। उसी तरह जिसका कोई ओपनिंग है पर क्लोजिंग नहीं, तो वो एम्प्टी टैग हो गया। बस इतना ही है, समझ में आया? यस सर। सर कंटेनर टैग का मतलब क्या? सर कंटेनर टैग के अंदर मैं कुछ कंटेंट कर सकता हूँ, जैसे हेलो मैंने HTML के अंदर लिख दिया, तो ये मेरा बन गया डेटा या इंफॉर्मेशन या फिर कंटेंट। ठीक है सर, ये जो कंटेंट बना वो किसी टैग के अंदर है, मतलब ये HTML यहाँ से शुरू हुआ और HTML यहाँ खत्म हुआ, हेलो इन दोनों के बीच में, तो ये जो कंटेंट है किसके अंदर है? HTML टैग के अंदर है। यस सर। तो सर अगर आपका HTML टैग है और ये एक कंटेनर टैग है क्योंकि ये कुछ कंटेंट करेगा, पर एम्प्टी टैग में अंदर आप कुछ भी नहीं लिखते हो क्योंकि वो कुछ भी कंटेंट नहीं करेगा, नहीं करता है। बोला एम्प्टी टैग। इतना दो तक क्लियर हुआ? क्लियर? यस सर। तो चलो मैं आपके लिए HTML लिखने वाला हूँ और हम लोग यहाँ HTML कुछ इस तरह से नहीं लिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ HTML लिख के। हम लोग कुछ HTML इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये अपने आप आ गया, आपको पूरा दिख रहा है, पूरा का पूरा। मैं फिर से दिखाता हूँ आपके लिए। मैं लिखता हूँ, खाली एक्सप्लेनेशन मार्क देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्या आपको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन मार्क दूंगा और इंटर करूंगा, अपने आप मेरे को पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ HTML। यस और नो? जिसके अंदर आपको सारे के सारे बॉडी, हेड और हेड का ओपनिंग, क्लोजिंग, बॉडी सब कुछ मिल जाएगा हमें। कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो ये हमारे लिए बेसिकली क्या हो गया? HTML यहाँ। ठीक है, यही हो गया HTML। तो सर ये ऑटोमेटिक सर आया कैसे, मतलब खुद से? इसको बोलते हैं एमिटमेंट है ना, या एमिट करना, EMMET, एमिट मतलब ये कुछ चीज फिक्स है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या किसी HTML डॉक्यूमेंट में चेंज होने वाला है? ये स्ट्रक्चर तो हर जो भी वेबसाइट बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर तो हर जगह सेम ही रहेगा ना? यस और नो? चेंज नहीं कर सकते सर? चेंज क्यों करेंगे, मतलब क्या मतलब है? यहाँ पर HTML तो हर जगह लिखना ही होगा सर। हर बार हेड तो बनाना ही होगा, हर बार बॉडी तो बनाना ही होगा। तो जो स्ट्रक्चर कुछ फिक्स्ड होते हैं, फिर से सुनो, जो स्ट्रक्चर कुछ फिक्स्ड होते हैं उनको हम लोग एमिट करके रख देते हैं, पहले से बना के रख देते हैं, और हमें बस कुछ लिखना है और उसको पूरा का पूरा वो सेम टू सेम हमारे लिए आ जाएगा। समझ में आया? HTML हेड बॉडी कितना बार आप बार लिखोगे जब एक ही चीज आपको हर डॉक्यूमेंट में लिखना ही है? तो क्यों हम इसको ऐसे ना कर दें कि एमिट करके रख दें और बाद में से जब भी चाहिए कुछ कीवर्ड दबा के इसे लेकर आ जाए, क्योंकि ये तो हर वेबसाइट में सेम ही होने वाला है।
स्ट्रक्चर तो हर वेबसाइट के लिए सेम ही ना होगा। समझ में आ गया? यस सर। अगर अभी तक अगर सब कुछ क्लियर हो गया या फिर कोई डाउट है मुझे बताओ। बार एम्प्टी टैग थोड़ा बता देते हो। एम्प्टी टैग देखो ऐसा टैग होता है जिसका ओपनिंग होता है पर क्लोजिंग नहीं होता, बस इतना ही है। जस्ट इट इज, मतलब देखो क्लोजिंग करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं सर, क्लोजिंग टैग कैसे समझोगे सर? ये जो एक स्लैश देख पा रहे हो आप, यस सर, स्लैश। ये जो स्लैश देख पा रहे हो ये क्लोजिंग टैग का निशानी है कि मतलब ये स्लैश अगर किसी टैग में लगा हुआ है मतलब ये एक क्लोजिंग टैग है। क्लियर? सर। और ओपनिंग टैग में नहीं। पर सर जो टैग का स्लैश नहीं लगा हुआ है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसका सिर्फ ओपनिंग हो रहा है और जिसको बाद में हम लोग कभी बंद नहीं कर रहे हैं, बंद मतलब क्या होगा, बंद करना मतलब सर बी आर को कभी ना इस तरह से हम लोग बी आर लिख के बंद नहीं करते हैं। समझ में आया? बी आर टैग को इस तरह से क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए जिस टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ता वो एम्प्टी टैग बन जाता है, जिस टैग को क्लोज करने की जरूरत पड़ता है वो हमारा कंटेनर टैग बन जाता है। कोई डाउट? नो सर। इसके अलावा आप कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। पक्का? यस सर।